नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं फतेह सिंह। आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की अगली क्लास के संदर्भ में। अगला लोक देवता आज हम पढ़ते हैं लोक देवता हड़बूजी। लोक देवता हड़बूजी। लोक देवता हड़बूजी मारवाड़ के पंच पीरों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और लोक देवता हड़बूजी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। शकुन शास्त्र का ज्ञाता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि लोक देवता जो हड़बूजी है, लोक देवता कौन से है? हड़बूजी। इसे शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। लोक देवता हड़बूजी का जो जन्म होता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ बूढ़ेल गांव में। बूढ़ेल गांव, अरे बूढ़ेल गांव कहाँ है? बूढ़ेल गांव नागौर में है। बूढ़ेल गांव कहाँ है? नागौर में। बूढ़ेल गांव नागौर में सांकला वंशीय राजपूत परिवार में। सांकला वंशीय कौन सा परिवार था? राजपूत परिवार था। और राजपूत परिवार में इनका क्या हो गया? जन्म। जोधपुर जिले के नागौर जिले के बूढ़ेल गांव में सांकला वंशीय राजपूत परिवार में लोक देवता हड़बूजी का जन्म हुआ। और हड़बूजी को क्या कहा जाता है? इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। पिता का नाम महाराज सांकला या मेहाजी सांकला था। पिता का नाम था महाराज या मेहाजी सांकला। महाराज या मेहाजी सांकला, ठीक है ना। बात है कि ये महाराज सांकला बोल दो है मेहाजी सांकला। और माता जो थी उसका नाम सौभाग्य देवी था। सौभाग्य देवी। तो सुनो, सौभाग्य देवी के सौभाग्य से महाराज सांकला के पुत्र हो गया, जिसका नाम क्या रखा? सौभाग्य देवी के सौभाग्य से महाराज सांकला मेहाजी सांकला के पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या रखा? हड़बूजी रखा। क्या नाम रखा? हड़बूजी। हड़बूजी के पिता मेहाजी या महाराज सिंह सांकला था। माता सौभाग्य देवी थी। ये बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव के क्या थे? बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। बाबा रामदेव के मौसेरे क्या थे? भाई थे हड़बूजी। अब समझना, बाबा रामदेव के हड़बूजी मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। गुरु का नाम, बाबा रामदेव के गुरु भी वही थे जो हड़बूजी के गुरु थे। समझ गए आप? बाबा रामदेव के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी। हड़बूजी के गुरु भी कौन थे? बालूनाथ जी। मतलब लोक देवता हड़बूजी किसके? बाबा रामदेव के क्या थे? मौसेरे भाई थे हड़बूजी। और हड़बूजी जो थी उनके पिता महाराज सांकला था, माता सौभाग्य देवी थी। इन्हें शकुन शास्त्र का क्या कहा जाता है? ज्ञाता कहा जाता है। इनका जन्म जोधपुर जिले के बूढ़ेल गांव में सांकला वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। लोक देवता जो हड़बूजी है उनका प्रारंभ में कार्य डकैती का था। अब ध्यान रखना, लेकिन बाबा रामदेव के कहने पर अस्त्र और शस्त्रों का इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और विकलांग और आवारा गायों को दूर दराज से चारा लाकर खिलाने का काम करते थे हड़बूजी। यानी बाबा रामदेव के कहने पर शस्त्रों का त्याग किया। विकलांग और आवारा जो गाय थी उनको दूर दराज से क्या लेकर के आते? चारा लेकर के आते। किसमें लाते? छकड़ा गाड़ी में। छकड़ा गाड़ी किसे कहते हैं? बैलगाड़ी को कहते हैं। बैलगाड़ी में चारा लाते और विकलांग और आवारा जो पंगु गाय थी उनको खिलाने का काम ही करते थे। ठीक है ना। अब सुनना, इनका प्रतीक क्या होता है? इनका प्रतीक सियार होता है। क्या होता है? सियार इनका प्रतीक होता है। सियार एक जानवर है, जंगलों में पाया जाता है। सियार इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह होता है। अब ऐसे कहते हैं कि जो हड़बूजी है ना, हड़बूजी ये अस्त्र शस्त्रों का त्याग यानी प्राय में डकैत हुआ करते थे। इनका मंदिर कहाँ है? हड़बूजी का जो मंदिर है ना वो बेंगटी गांव में है। कौन से गांव में है? बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव कहाँ है? फलोदी में है। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में है। बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर में इनका मंदिर है। और ध्यान रखना, मंदिर में, ठीक है ना, किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। किसकी? बैलगाड़ी, यानी इनकी जो गाड़ी थी ना उसकी पूजा। इनकी गाड़ी थी उसकी पूजा होती है। और इस गाड़ी को कहते हैं छकड़ा गाड़ी। कौन सी गाड़ी? छकड़ा गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। हड़बूजी राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं
जिनके मंदिर में स्वयं की पूजा नहीं की जाती, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? गाड़ी की पूजा की जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने लोक देवता पढ़ाया जिसका नाम है हलबुझी। थैंक यू। आगे मिलते हैं। उतारे होगा, मिटा रहे हैं इसको और आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आगे मारवाड़ के पंच पीरों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला छोटा सा लोक देवता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ना हमको पड़ेगा। अगला जो लोक देवता आता है उस लोक देवता का नाम क्या है? उसका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया है। अब सुन लेना, मेहाजी मांगलिया, लोक देवता मेहाजी मांगलिया, इसका नाम पूरा है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। अब मेहाजी मांगलिया का जन्म कहां पर होता है? इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म होता है, कहां पर होता है? तापू गांव में। कौन सा गांव है? तापू गांव। तापू गांव कहां है? जोधपुर में। तापू गांव जोधपुर में, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम कीतू जी। क्या नाम था बेटा? कीतू जी इनके पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था मायड़दे। क्या नाम था? मायड़दे इनकी माता का नाम था। अब लेकिन इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए मेहाजी को मांगलिया जाति के, इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए मांगलिया जाति के इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव या मांगलिया जाति के इष्ट देवता कहते हैं, अथवा मांगलिया जाति के क्या हो गए? आराध्य देवता हो गए। क्यों हो गए आराध्य देवता? क्योंकि इनका पालन पोषण कौन सी गोत्र में हुआ था? मांगलिया। तो मांगलिया गोत्र के जो राजपूत है ना, वो अपना इष्ट देवता मानते हैं, मतलब आराध्य देवता मानते हैं। किसको मानते हैं? मेहाजी मांगलिया को मानते हैं। इनका जन्म कहां पर होता है? तापू गांव में होता है। और तापू गांव कहां स्थित है? जोधपुर में है। इनके पिता का नाम कीतू जी था और माता का नाम क्या था? पाना गुजरी, सॉरी, माता का नाम क्या था? मायड़दे। अब थोड़ा ध्यान रखना आगे, इनकी धर्म की बहन थी, धर्म की बहन पाना गुजरी थी। पाना गुजरी, धर्म की बहन का नाम था पाना गुजरी, ठीक है ना। इनकी धर्म की बहन का नाम क्या था? पाना गुजरी। इनकी किसका नाम था? धर्म की बहन का नाम था। अब सुनना, पाना गुजरी, ठीक है ना, की गायों को, किसकी गायों को? इनकी धर्म की बहन पाना गुजरी की गायों को, इनकी गायों को किससे? तो जैसलमेर का शासक राव राणंगदेव भाटी, राव राणंगदेव भाटी से मुक्त करवाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो भैया गति को क्या हो गए? प्राप्त। समझ गए होंगे कि भाई इन्होंने इनकी धर्म की बहन पाना गुजरी की गायों को जैसलमेर शासक राव राणंगदेव भाटी से मुक्त करवाया, और मुक्त करवाते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो इनको लोक देवता क्यों पूजा जाता है? क्योंकि गोरक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को क्या किए थे? त्यागे थे, इसलिए लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। अब मेहाजी जो मांगलिया है, इनका घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। इनका घोड़ा कौन था? घोड़े का नाम क्या था? इनका घोड़ा किरण काबरा था। किरण काबरा नहीं है, किरण काबरा है। किरण है, डमरू वाला है। किरण काबरा इनका क्या था? घोड़ा था। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है बापणी गांव में। कौन से गांव में? बापणी गांव। और ये बापणी गांव कहाँ है? तो बापणी गांव भाई साहब जोधपुर में है। कहाँ है बापणी गांव? जोधपुर में। बापणी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का क्या है? मंदिर है। सुनना आगे, मंदिर है तो इनका यहाँ पर क्या लगना चाहिए? अरे मंदिर होगा तो क्या भी लगेगा? मेला। इनका मेला कब लगता है? तो मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है भाद्रपद के माह में। और भाद्रपद के माह में पक्ष कौन सा आता है बेटा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को क्या आती है? अष्टमी। कृष्ण पक्ष को अष्टमी। इसको क्या कहते हैं? जन्माष्टमी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी
जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी को, उस दिन मेहाजी मांगलिया का मेला बापणी गांव जोधपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। बहुत महत्वपूर्ण में एक चैप्टर है मेहाजी का, छोटा सा लोक देवता है। अब सुनना, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, ऐसे लोक देवता हैं, देवता जिनकी पूजा करने वाले, जिनकी पूजा करने वाले भूपों के वंश वृद्धि नहीं होती है। पूजा करने वाले भूपों के, करने वाले भूपे के वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेहाजी मांगलिया राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा करने वाले भूपों के वंश वृद्धि नहीं होती है। हमने मारवाड़ के पंच पीरों के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के और भी महत्वपूर्ण जो लोक देवता हैं उनके क्रम में आगे पढ़ते हैं। तो आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था कि पहली क्लास में आपको बताया था कि मारवाड़ के पंच पीर कौन कौन से हैं। तो पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गुगा जी, इन पांचों लोक देवताओं को हमने पढ़े हैं। अब देखिए आगे, समझिए आगे। अगला लोक देवता आता है लोक देवता तेजाजी, वीर तेजाजी। इसे कहते हैं वीर तेजाजी। क्या कहते हैं बेटा? वीर तेजाजी इसको कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी को कहते हैं वीर तेजाजी। दिखाई तो दे रहा है ना सही आपको, वीर तेजाजी। लोक देवता जो वीर तेजाजी हैं इनके उपनाम पढ़ो पहले। इन्हें जाट जाति के आराध्य देवता, जाट जाति के क्या कहते हैं? आराध्य कहते हैं, आराध्य देवता, जाट जाति के आराध्य देवता कहते हैं। सर्वाधिक मान्यता अजमेर में है, अजमेर के लोक देवता कहते हैं, अजमेर के क्या कहते हैं? लोक देवता इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? और इन्हें कहते हैं सांपों के देवता, सांपों के देवता हो गए। अब सांपों के देवता कहते हैं, इन्हें कहा जाता है काला व बाला के देवता, काला व बाला के देवता, काला व बाला के क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? और इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। तो लोक देवता तेजाजी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? जाट जाति के आराध्य देवता लोक तेजाजी, सांपों के देवता लोक तेजाजी को कहते हैं, गोरक्षक देवता तेजाजी को कहते हैं, काला और बाला के देवता तेजाजी को। अधिक मान्यता अजमेर में होने के कारण इन्हें अजमेर के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर के लोक देवता इनको कहा जाता है। लोक देवता वीर तेजाजी का जो जन्म है, वीर तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में खड़नाल गांव में हुआ था, खड़नाल गांव। और खड़नाल गांव को वर्तमान में खरनालिया कहा जाता है, वर्तमान खरनालिया, खरनालिया, खरनालिया गांव। वर्तमान खरनालिया गांव कहाँ है? तो वर्तमान खरनालिया गांव नागौर में, नागौर में जाट वंश में इनका जन्म हुआ, जाट वंश में इनका जन्म हुआ। जाट कुल में जन्म ले लिया किसने? किसने लिया? लोक तेजाजी ने। जन्म किसमें लिया? लोक देवता तेजाजी ने जाट कुल में जन्म लिया था, जाटों के आराध्य देवता कहलाते हैं। इनके पिता का नाम ताहड़जी था और ताहड़जी धोलिया जाट था, पिता का नाम ताहड़जी, और ताहड़जी धोलिया गोत्र के जाट थे। कौन सा गोत्र था? धोलिया, और धोलिया गोत्र के जाट, ताहड़जी धोलिया जाट। और जो माता थी, माता का नाम राजकंवर था, राजकंवर। लेकिन भैया कक्षा 10 की जो किताब पढ़ते हैं ना, कक्षा 10, उसमें नाम दे रखा है रामकंवरी, रामकंवरी। तेजाजी की माता थी राजकंवर या रामकंवरी, इनकी माता का नाम था। कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास की किताब में दे रखा है रामकंवरी इनकी माता का नाम था। लोक देवता वीर तेजाजी की माता राजकंवर, इनका जो विवाह हुआ था, विवाह यानी पत्नी कौन थी? इनका विवाह किसके साथ में हुआ? पनेर नाम का एक स्थान है, पनेर, ये अजमेर में है। पनेर नाम का एक गांव या कस्बा है अजमेर में, और पनेर अजमेर के राजा
यहाँ का एक राजा था, राजा रायचंद्र। क्या नाम था? रायचंद्र। रायचंद्र की पुत्री थी और पुत्री का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे के साथ इसका विवाह हुआ। अब सुनना, एक बात को जरूर आप लोगों को याद करनी होगी कि नोट मीराबाई, नाम सुना है आपने मीराबाई का? मीराबाई कौन थी? भक्ति कवयित्री मीराबाई थी। और भक्ति कवयित्री मीराबाई का जो जन्म होता है, भक्ति कवयित्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के मेड़ता ठिकाने के कुड़की नामक गांव में हुआ था। कुड़की वर्तमान में पाली में है। तो मीराबाई जो राजस्थान की राधा कहलाती है और राजस्थान की मंदाकिनी कहलाती है, राजस्थान की राधा और राजस्थान की मंदाकिनी भक्ति कवयित्री मीराबाई को कहते हैं। तो भक्ति कवयित्री जो मीराबाई थी, मीराबाई का मूल नाम तो पेमल था, जबकि लोक देवता जो तेजाजी है, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे और उनका नाम था, मीरा का मूल नाम था पेमल। मीराबाई का मूल नाम था पेमल। मीराबाई का मूल नाम क्या था? मीराबाई का मूल नाम था पेमल था। याद हो जाएगा, मीरा का मूल नाम पेमल, जबकि तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। सुनिए आगे, लोक देवता तेजाजी का विवाह पनेर के राजा रायचंद की पुत्री पेमल दे के साथ में हुआ था। लाछा गुजरी, ठीक है ना? किसने? लाछा गुजरी ने। लाछा गुजरी गुजर जाति की एक महिला थी और ये तेजाजी की पत्नी पेमल दे की बाल सखी थी। तो लाछा गुजरी ने क्या किया कि तेजाजी को एक घोड़ी उपहार में दी जिसका नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन। और इसे कहा जाता है लीलन श्रृंगारी। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन श्रृंगारी था। जो किसको दी? तेजाजी को। किसने दी? लाछा गुजरी ने। लाछा गुजरी ने तेजाजी को कौन सी घोड़ी दे दी? लीलन घोड़ी। कौन सी? लीलन श्रृंगारी घोड़ी दी। श्रृंगारी घोड़ी दी। समझ गए? तेजाजी को लीलन श्रृंगारी घोड़ी किसने दी थी? लाछा गुजरी ने दी थी। अब आपसे ये पूछ ले कि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। क्या नाम था? लीलन श्रृंगारी कहा जाता है। और ये लीलन श्रृंगारी किसने दी थी? लाछा गुजरी ने। किसको दी थी? तेजाजी को उपहार में दी थी। बात क्लियर? देखो आगे मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब तेजाजी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है तेजाजी के जीवन में और क्या हुआ, ठीक है ना? देखिए आगे। अब मैंने आपको कहा कि तेजाजी को लाछा गुजरी ने घोड़ी उपहार में दे दी जिसका नाम था लीलन। क्या नाम था बेटा? लीलन था इसका नाम। लीलन को श्रृंगारी कहा जाता है। लीलन श्रृंगारी रे। अब देखो आगे, लोक देवता जो तेजाजी है, लोक देवता तेजाजी लाछा गुजरी की गाय, किसकी गाय है? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को लाछा गुजरी की गायों को कहाँ के? मेर के मीणा। ये मेर, अब ये मेर प्रदेश कौन सा है? मेर अजमेर से लगा करके सिरोही तक फैला हुआ भूभाग मेर प्रदेश कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बोर्ड काफी बड़ा है, कैमरा नहीं जा रहा होगा, लेकिन याद रखना कोई दिक्कत नहीं, आगे से नीचे लिखूंगा। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से, किससे बेटा? मेर के मीणाओं से। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से क्या करवाते हुए? मुक्त करवाते हुए। क्या करवाते हुए? मुक्त करवाते हुए। दिखाई तो दे रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाते हुए, और नीचे लिखेंगे अगली बार से ध्यान रखना, इसको समझना। लाछा गुजरी की गायों को मेर के, दोबारा से लिखूं क्या या सही दिख रहा है? चलो, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाते हुए, ठीक है ना? अब सुनना आगे, आगे क्या घटनाएं घटती है जब लोक देवता तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि रास्ते में लोक देवता जब तेजाजी जा रहे थे, अर्ध जली अवस्था में एक सर्प को देखते हैं, तो सर्प को अपने भाले से हटा देते हैं। ठीक है, सर्प तेजाजी को डसने की बात कहता है, तो तेजाजी यानी उस तरफ से वचनबद्ध होते हैं और लाछा गुजरी की गायों को मेरे के मीणाओं से मुक्त करवाते हैं और कहते हैं कि पहले मैं मुक्त करवा कर आऊं, फिर आप मुझे डसना। तो वचनबद्धता के कारण, अब ध्यान रखना, लाछा गुजरी की गायों को मेरे के मीणाओं से मुक्त करवा दी और जब वापस लौट रहे थे तो एक स्थान आता है, एक जगह आती है। मेरे के मीणाओं से मुक्त करवाते हुए जब वापिस आए तो भैया पूरा शरीर जगह जगह से घाव आ गए थे, युद्ध लड़ा था।
जगह नहीं बची, इसलिए तेजाजी ने कहां पर डसवाया, जीभ पर डसवाया। कहां पर डसवाया, जीभ पर डसवाया। इसलिए तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़े पर बैठा अश्वारोही, घोड़े पर बैठा अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब सवार, घुड़सवार, अश्वारोही जिसकी जीभ पर सर्प डस रहा है, जिसकी जीभ पर क्या डस रहा है, सर्प डस रहा है, सर्प डस रहा है। तो समझ जाओगे, घोड़े पर कोई घुड़सवार बैठा है जिसकी जीभ पर सर्प डस रहा है, मतलब कौन से लोक देवता की प्रतिमा होगी, तेजाजी की होगी। समझ में आ गया ना। घोड़े पर बैठा अश्वारोही जिसकी जीभ पर सर्प डस रहा है, क्या कर रहा है, डस रहा है, डस रहा है, तो तेजाजी है। सुनना आगे, कौन से स्थान पर सर्प ने डसा, सेंदरिया नामक स्थान पर, सेंदरिया गांव। ये सेंदरिया गांव कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर में सर्प ने डसा, क्या किया यहाँ पर, सर्प ने डसा। अब सुनना आगे, सर्प का डसा हुआ देखा होगा, सर्प दंश वाला व्यक्ति होता है ना, उसके जहर धीरे धीरे चढ़ता है, यानी पॉइजन स्लो चढ़ता है, स्लो। सेंदरिया गांव में, अजमेर में सर्प ने तेजाजी को डसा और सुरसरा गांव में इनकी मृत्यु हो गई। कौन से गांव में, सुरसरा गांव। ये सुरसरा गांव भी कहाँ है, अजमेर में है। और सुरसरा गांव अजमेर में तेजाजी की सर्प दंश से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनना, इनका पहले मुख्य मंदिर, इनका वैसे मुख्य जो मंदिर था ना, पहले मुख्य मंदिर वो यहीं पर था, ठीक है ना। मंदिर कौन से गांव में था, सुरसरा गांव में, सुरसरा गांव। ये सुरसरा गांव कहाँ है, अजमेर में था। मुख्य मंदिर की प्रतिमा सुरसरा गांव अजमेर में थी, ठीक है ना, तो गांव में था। लेकिन सुनना आगे क्या होता है, लेकिन 1734 ईस्वी में, लेकिन 1734 ईस्वी में हाकिम अभय सिंह के काल में, हाकिम अभय सिंह के काल में प्रतिमा सुरसरा से, कौन से गांव से, सुरसरा गांव से कहाँ ले आए गए, परबतसर ले आए। कहाँ ले आए, परबतसर। और ये परबतसर कहाँ है, नागौर, परबतसर नागौर में ले आए। बात समझ में आ गई होगी कि पहले मुख्य प्रतिमा सुरसरा गांव में थी, लेकिन 1734 में हाकिम अभय सिंह के काल में इस प्रतिमा को सुरसरा गांव से कौन से गांव में ले आए, परबतसर गांव में ले आए। और ये परबतसर कहाँ है, नागौर में है। आज लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का मुख्य जो मंदिर है, इनका वर्तमान में मुख्य मंदिर की यदि बात करें, वर्तमान में मुख्य मंदिर कहाँ है, तो वर्तमान मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, वर्तमान में मुख्य मंदिर परबतसर में है। कहाँ है, परबतसर। और परबतसर कहाँ है साहब, नागौर। परबतसर नागौर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर बना हुआ है। परबतसर नागौर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अन्य मंदिरों की यदि बात करें, इनका अन्य मंदिर कहाँ है, तो लोक देवता वीर तेजाजी के अन्य मंदिर, एक अन्य मंदिर है तेजा चौक में। कहाँ है, तेजा चौक। और तेजा चौक कहाँ है, ब्यावर में। तेजा चौक ब्यावर अजमेर में इनका अन्य मंदिर है। एक तो अन्य मंदिर है तेजा चौक ब्यावर अजमेर में। बात समझ में आ गई होगी कि मुख्य मंदिर तो परबतसर में वर्तमान में है, परबतसर कहाँ है, नागौर में। अन्य मंदिर इनका तेजा चौक में है, और तेजा चौक कहाँ है, ये ब्यावर में है। और ब्यावर कहाँ है, अजमेर के तेजा चौक ब्यावर में लोक देवता वीर तेजाजी का अन्य मंदिर बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चल रहे हैं, देखो एक बार आगे, ठीक है। मिटा दो इसको, दो। देखिए आगे, अब लोक देवता वीर तेजाजी के अन्य मंदिरों को हम पढ़ रहे थे। एक अन्य मंदिर तो तेजा चौक ब्यावर में है, एक अन्य मंदिर भाऊता गांव में है। भाऊता गांव, कौन से गांव में, भाऊता गांव। और ये भाऊता गांव कहाँ है, भाऊता गांव अजमेर में है। भाऊता गांव कहाँ है, अजमेर। भाऊता गांव अजमेर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति, किसी व्यक्ति को सर्प ने डसा है ना, उसका मतलब सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति
पीड़ित व्यक्ति, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र व नीम की पत्तियों से, गोमूत्र व नीम की पत्ती, नीम की पत्ती, नीम की पत्तियों से, गोमूत्र से और नीम की पत्तियों से निःशुल्क इलाज होता है। निःशुल्क क्या होता है? इलाज होता है, इलाज होता है। तेजा जी का मंदिर है अजमेर के भावता गांव में, जहां पर यदि किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाए तो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र की सहायता से और नीम की पत्तियों की सहायता से निःशुल्क अवस्था में इलाज किया जाता है। निःशुल्क इलाज कहाँ किया जाता है? तो निःशुल्क इनका जो इलाज होता है ना, वो निःशुल्क इलाज भावता गांव में होता है। और ये भावता गांव कहाँ है? तो भैया भावता गांव अजमेर में है। सुनना आगे, लोक देवता जो वीर तेजाजी हैं, इनका जो पुजारी होता है ना, तेजाजी का पुजारी, उसे घुड़ला कहा जाता है। तेजाजी का पुजारी होता है घुड़ला। अब एक गीत गाया जाता है तेजाजी की आराधना में, तेजा टेर गाई जाती है, तेजा टेर गीत। ये तेजा टेर गीत कब गाते हैं? तो भैया फाल्गुन के माह में जब नई फसल का आगमन होता है, तो फाल्गुन के माह में नई फसल की अच्छी कामना के लिए कि आगामी जो फसल होगी ना, नई फसल वो अच्छी हो। फाल्गुन के माह में नई फसल के आगमन की अच्छी कामना के लिए या नई फसल के हर्षोल्लास में, नई फसल के हर्षोल्लास में गीत गाया जाता है, जिसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। तेजा जी की आराधना में, तेजा जी की आराधना में गाया जाने वाला गीत, आराधना लिखा है, आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा टेर गीत गाया जाता है। समझ में आई बात? तेजा जी की आराधना में तेजा टेर गीत गाया जाता है। अब ध्यान रखना, तेजा जी की कर्मस्थली, किसकी कर्मस्थली? तेजा जी की, तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली। लो, तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ रही थी? तो तेजा जी की कर्मस्थली रही थी बांसी दुगारी। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013 या 14 में पूछा गया प्रश्न है कि तेजा जी की कर्मस्थली कौन सी थी? बांसी दुगारी। कौन सी स्थान है? बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी नाम का जो स्थान है ना, वो कहाँ स्थित है? बूंदी में है। तेजा जी की कर्मस्थली के नाम से विख्यात बांसी दुगारी नाम का स्थान, और बांसी दुगारी नामक स्थान कहाँ है? बूंदी में। अब सुनना, राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया। कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो भैया ये सहरिया जनजाति का आराध्य, सहरिया जनजाति का आराध्य देवता, सहरिया जनजाति अपना आराध्य देवता मानती है। किसको मानती है? वीर तेजाजी महाराज को सहरिया जनजाति के लोग अपने आराध्य देवता के रूप में पूजा करते हैं। सहरिया जनजाति के लोग तेजाजी को अपना आराध्य देव मान करके क्या करते हैं? पूजा। तो तेजाजी की कर्मस्थली रही थी बांसी दुगारी, और ये बांसी दुगारी नाम का स्थान कहाँ स्थित है? बूंदी में। अब बात करते हैं लोक देवता तेजाजी का मेले की। सब तेजाजी का मेला कहाँ लगता है और कब लगता है? तो लोक देवता तेजाजी का मेला यानी वीर तेजाजी मेला, वीर तेजाजी मेला, वीर तेजाजी मेला। तो वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? मुख्य मेला परबतसर में लगता है। परबतसर कहाँ है? नागौर में लगता है। तो सर ये कब लगता है? वीर तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद के माह में। भाद्रपद माह, कौन से माह में लगता है? भाद्रपद माह। और भाद्रपद के माह में कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की क्या आती है? दसवीं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं को वीर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। सुनना आगे, वीर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगेगा, और इसी दिन क्या लगता है? इसी दिन लगता है वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, पशु मेला। एशिया के प्रमुख मेलों में अपना स्थान रखने वाला वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन, ये भी आयोजन कहाँ होता है? परबतसर में होता है। और परबतसर कहाँ है? नागौर में है। परबतसर नागौर में वीर तेजाजी का पशु मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं को लगता है। सर ये मेला क्यों प्रसिद्ध है? इस मेले में नागौर नस्ल के गाय और बैलों का क्रय विक्रय होता है। नागौर नस्ल, कौन सी नस्ल है? नागौरी, नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल के गाय व बैल, गाय व बैलों का क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय, नागौरी नस्ल के गाय और बैलों का क्रय विक्रय इस मेले में किया जाता है। वीर तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर में एशिया के प्रमुख मेलों में स्थान रखता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं, इसे तेजा दशमी कहते हैं, तेजा दशमी। तो तेजा दशमी के दिन लगता है, और नागौरी नस्ल के गाय और बैलों का क्रय और विक्रय इस मेले में किया जाता है। सुनना आगे,
वीर तेजाजी का जो पशु मेला है यह आय की दृष्टि से, वीर तेजाजी पशु मेला आय की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। थोड़ा सा एक बात पर ध्यान रखना, अब आपसे एक प्रश्न ये पूछे कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। लेकिन प्रश्न थोड़ी भाषा को बदले तो आपसे यूं कहे कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो क्या वीर तेजाजी पशु मेला होगा? नहीं, प्रश्न का आंसर गलत होगा। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला है। कौन सा मेला है? पुष्कर का। लेकिन आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तो वीर तेजाजी पशु मेला है। अब सुनना आगे, तेजाजी पर 2011 में, कब की बात कर रहा हूं? 2011 में तेजाजी के चित्र पर, तेजाजी के किस पर? चित्र पर, ठीक है ना, तेजाजी के चित्र पर 2011 में भारत सरकार ने 5 रुपए का क्या जारी कर दिया है? डाक टिकट जारी कर दिया है। डाक टिकट जारी, समझ जाओगे। 2011 में भारत सरकार ने लोक देवता वीर तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया। कितने रुपए का डाक टिकट? 5 रुपए का। कब जारी किया? 2011 में। और डाक टिकट जारी करने का काम कौन सी सरकार करती है? भारत सरकार करती है। यानी डाक संघ सूची का विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार कौन सी सरकार को? केंद्र सरकार को। तो 2011 में तेजाजी के चित्र पर 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार ने क्या कर दिया है? जारी कर दिया है। तो अब ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने परबतसर नागौर में 2018 में तेजाजी पैनोरमा घोषित किया है। यानी तेजाजी का जो मंदिर है ना, तेजाजी का मंदिर है, उसको नवीन स्वरूप देने के लिए विशेष बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया है। कब किया? 2018 में, ठीक है ना। 2018 में राज्य सरकार, कौन सी सरकार है? राजस्थान सरकार ने, ठीक है ना, परबतसर में तेजाजी पैनोरमा, कौन सा पैनोरमा? तेजाजी पैनोरमा, तेजाजी पैनोरमा विकसित करने की घोषणा की है। विकसित करने की घोषणा की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तेजाजी पैनोरमा की घोषणा कब की गई राज्य सरकार ने? तो 2018 में राजस्थान सरकार के द्वारा तेजाजी पैनोरमा विकसित करने की घोषणा की है। समझ में आ गई होगी। आगे चलिए एक बार देखिए, आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।